सिब्बल और मदनी ये ईरान, इराक और सीरिया और पाकिस्तान और जो बने हुए हमारे टुकड़ों में पलने वाले बांग्लादेश की नाजायज औलाद है। सुप्रीम कोर्ट के कोई एक चश्मा ही लग रहा ब्लैक, मुझे लग रहा है चश्मे के बाद कपड़ा, कपड़े के बाद चश्मा लग रहा है। मेरे देश में कहाँ है कानून? आप मेरे देश में कानून बता दो, कहाँ है कानून? कानून शाहीन बाग में क्यों फेल हो जाता है? शाहरुख, सलमान, आमिर खान इन जिहादी आतंकियों को छोड़ दो। सुनील शेट्टी कहाँ है? सनी देओल कहाँ है? अक्षय कुमार कहाँ है? ये भी जिहादियों की श्रेणी में आते हैं। 218 कट लगे इस पिक्चर में, 218 कट इस पिक्चर में सच्चाई दिखाने के लिए। दर्द दर्द ठोकर खा रहे हैं उनके बच्चे, दर्द दर्द ठोकर खा रही है वो माँ। एक माँ का संदूर दो जिहादी आके झटपट हटा रहे थे। कौन सा इंसाफ मिल रहा है? कल को कोई मेरे पिताजी पे कोई धारदार हथियार रखे, मैं 112 पे कॉल करूं कि कोर्ट जाऊं, आप बता दो मुझे। एक मंत्री नहीं आकर के राजी है, एक मंत्री नहीं करके राजी इस पिक्चर का प्रमोशन। क्यों? भांड है सबके सब, चाहते ही नहीं है, राजनीति करनी है लोगों को। कोई नहीं है भैया, ना कानून के अंदर थाने में, ना कोर्ट में, ना कोई पुलिस वाला हिंदू है, ना ही कोई वकील हिंदू है। जो पुलिस वाला मुसलमान है वो पहले मुसलमान है, बाद में पुलिस है। अगर कोई वकील है तो वो पहले पुलिस मुसलमान है, फिर वो बाद में दो कंगले नंगे भूखे इसी से जमानत, इसी केस से 2 जमानत लेकर के और मदनी और कपिल सिब्बल के साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उदयपुर फाइल्स नामक पिक्चर को रोकने की ना जाने कितने प्रयास किए गए। सच दबाने का, सच छुपाने का प्रयास बहुत जोरों शोरों से किया गया, पर आज पिक्चर रिलीज हो रही है और इसको लेकर के अब खुशी का माहौल है। जिस तरफ देखते हैं, बात करते हैं सर, उदयपुर फाइल्स को रिलीज होने से रोका गया, कपिल सिब्बल साहब लगे थे, मदनी साहब लगे थे, तमाम ऐसे एक बड़ा वर्ग था जो पिक्चर को रिलीज होने से रोकना चाहता था। कैसा लग रहा है? सिब्बल और मदनी ये ईरान, इराक और सीरिया और पाकिस्तान और जो बने हुए हमारे टुकड़ों में पलने वाले बांग्लादेश की नाजायज औलाद है। मदनी और कपिल सिब्बल बड़ी लोबी के लिए, ये कभी भी श्रद्धा जैसी बच्ची के लिए नहीं आएंगे, कभी भी कन्हैया लाल जी के साथ नहीं आएंगे। मेरे को तो लगा मेरे देश में कानून था, लेकिन एक सच पे आधारित मूवी जब पिक्चर रिलीज करने की बात आई तो उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट के कोई एक चश्मा ही लग रहा ब्लैक, मुझे लग रहा है चश्मे के बाद कपड़ा, कपड़े के बाद चश्मा लग रहा है। उसको भी समझ नहीं आ रही है कि कन्हैया लाल जी का सच बताया जाए, और यह सच बताया जाए कि गली, कॉलोनी, मोहल्ले, इलाके, मंडी, मार्केट में जो हमारे दादा, परदादा, आंटी, अंकल, पड़ोसियों ने जिन्होंने बसा रखे हैं, आने वाले समय में कभी इनकी भी हत्या हो सकती है, किसी भाई की भी हत्या हो सकती है। क्या हम लोग सतर्क भी ना होए? मेरे देश में कहाँ है कानून? आप मेरे देश में कानून बता दो, कहाँ है कानून? कानून शाहीन बाग में क्यों फेल हो जाता है? कानून कश्मीर में क्यों फेल हो जाता है? कानून कलकत्ता में फेल हो जाता है? कानून कर्नाटक में फेल हो जाता है? बता दो ना आप मेरे को। इस पिक्चर में दिखाया गया किस तरीके से लोग कह रहे हैं मुसलमानों के विरोध में पिक्चर बनाएगी। कोई मुसलमानों के विरोध में पिक्चर नहीं, सच है। अगर कोई इस्लाम के अंदर जिहाद है तो वो सच दिखाने का इस पिक्चर में काम करा है। और मैं अपने परिवार और अपने मोहल्ले और अपनी कॉलोनी के कम से कम 101 लड़के को दिखाऊंगा। एक बार को कन्यादान मत करना, ये मूवी दिखा देना, लोगों को पता लग जाएगा। सच पता। इतने सारे कट लगाए गए हैं, इतने सारे कट, 218 कट लगे इस पिक्चर में, 218 कट इस पिक्चर में सच्चाई दिखाने के लिए। दर्द दर्द ठोकर खा रहे हैं उनके बच्चे, दर्द दर्द ठोकर खा रही है वो माँ। एक माँ का संदूर 2 जिहादी आके झटपट हटा रहे थे। कौन सा इंसाफ मिल रहा है? कल को कोई मेरे पिताजी पे कोई धारदार हथियार रखे, मैं 112 पे कॉल करूं कि कोर्ट जाऊं, आप बता दो मुझे। मारेंगे वहीं पर ही, बाद में पुलिस है, बाद में कोर्ट है। पहले मेरी माँ है, पहले मेरे बाप है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। परिवार वालों के बारे में, सनातन धर्म और मेरा देश है, बाद में कानून मानता हूं मैं। कन्हैया लाल जी के परिवार वालों को आज कैसा महसूस हो रहा होगा? आप अगर सोचे हैं तो क्या व्यथा उनके ऊपर बीत रही? वो आज तक भी नहीं यहाँ पर, उनको बुला रखा था यहाँ पर, वो नहीं देख पा रहे इस मूवी को। कहता भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते। समाज में इतनी मुश्किल से स्क्रीनिंग हुई है, इतनी मुश्किल से स्क्रीन हुई है कि प्रशासन से लेकर के और कानून तक का रोड़ा था। ये तो हम राष्ट्रवादियों ने कर दी। ना दिल्ली का एक एमएलए, ना विधायक, ना मंत्री, ना सरपंच, ना पार्षद, जो हमारे टुकड़ों में पले हुए, जो टुकड़ों में बने हुए जो मंत्री हैं, एक मंत्री नहीं आकर के राजी है, एक मंत्री नहीं करके राजी इस पिक्चर का प्रमोशन। क्यों? भांड है सबके सब, चाहते ही नहीं है, राजनीति करनी है लोगों को। और सच बोलने अगर अपराध है, सच बोलेंगे। कहाँ गए? इनको ना छोड़ो। शाहरुख, सलमान, आमिर खान इन जिहादी आतंकियों को छोड़ दो। सुनील शेट्टी कहाँ है? सनी देओल कहाँ है? अक्षय कुमार कहाँ है? ये भी जिहादियों की श्रेणी में आते हैं। इस पिक्चर को कूड़िए अपने ट्विटर पे डाल रहे हैं कि लोग घर से निकले अपनी पिक्चर देखें। ये सच पे आधारित पिक्चर देखी जाएगी भारत के अंदर। अब कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है देश के अंदर, फिर भी सच्चाई दिखाने में इतना रोड़ा लग रहा है। भैया कल पिक्चर रिलीज होनी है, आज उसकी परमिशन मिल रही है। भारत की लौती पहली पिक्चर ऐसी है कि 8 तारीख को रिलीज होनी है, और 1 दिन या 2 दिन पहले इस पिक्चर को, वो भी 58 कट बाद में लगे, लास्ट में भी 58 कट लगा दिए इन लोगों ने। ये है हमारे देश का कानून। कोई नहीं है भैया, ना कानून के अंदर थाने में, ना कोर्ट में, ना कोई पुलिस वाला हिंदू है,
ना ही कोई वकील हिंदू है, लेकिन जो पुलिस वाला मुसलमान है वो पहले मुसलमान है बाद में पुलिस है। अगर कोई वकील है तो वो पहले मुसलमान है फिर वो बाद में वकील है। चाहे कोई जज है तो वो पहले मुसलमान है बाद में वो जज है। चाहे वो एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, जज, आईएएस ऑफिसर, कोई भी डीएम, एसडीएम है, पहले वो मुसलमान है फिर बाद में वो अपने पदाधिकारी है। हमारे वाले में सबके सब दोगले होते हैं, कभी भी साथ नहीं खड़े होते, ना राष्ट्रवादियों के साथ खड़े होते हैं, ना हिंदुत्ववादियों के साथ खड़े होते हैं। ये हमारे ही सनातनी और हमारे ही दुश्मन है, हमारे ही जयचंद। अगर इस देश में 100 करोड़ सनातनी है, अगर 1-2 करोड़ खड़े हो जाए तो क्या दिक्कत है बताओ। अच्छा, आज पिक्चर रिलीज हो रही है, जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? एक जिहादी पड़ोस में बसा हुआ था, उसकी 50 बार कन्हैया लाल जी ने मदद करी, उस जिहादी का भी चेहरा दिखा रखा है। और हमारे ही देश के अंदर 2 कंगले नंगे भूखे इसी से जमानत, इसी केस से 2 जमानत लेकर के और मदनी और कपिल सिब्बल के साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कौन लोभी है? हमारे देश और हमारे पड़ोस में गद्दार बसते, बाहर नहीं बसते। पिक्चर के अंदर देखा है, अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा, पिक्चर के अंदर देखा कि जिस गाड़ी से वो आए थे अपराधी, उस गाड़ी का नंबर 2611 था। कैसी मानसिकता फिर भी सरकार? नंबर छोड़ो, बिहार के अंदर डायरी मिली है 300, इंटेलिजेंस को 300 डायरी मिली है, 47 2047 नहीं 47 गजवाए हिंद। इस देश को गजवाए हिंद करना है, इस्लामीकरण करना है। और अगर मैं बोल रहा हूं इस देश का मुसलमान चाहता है कि हम लोग 47 तक इसको गजवाए हिंद कर दें, इसको हम लोग इस्लामीकरण कर दें, तो ये बोलना अपराध है, तो ये अपराध हम करेंगे, हम सच बोलेंगे। अच्छा, भगवे झंडे यहाँ पर हर तरफ दिखाई दे रहे, क्या संदेश देना चाहिए? भैया भगवा पटका है, जो हमारे भाई आए, जो राष्ट्रवादी भाई आए, कोई भी एक भी यहाँ पर खड़ा हुआ भाई ना किसी जिहादी कटमुल्ले से नहीं डरता। इनकी बहन बेटी की बात आ गई ना, अगर इनकी बहन बेटी की, गौ माता की, इस मातृभूमि की, देश की आर्मी और वर्दी, सम्मानित वर्दियों की बात आ गई, तो एक भी भाई किसी भी कटमुल्ले से नहीं डरता। सीधा जवाब देने वाला भाई बैठा हुआ है, एक भाई खुल के बोलने बेटा, हमारे भाई खड़े, पूछ लो इनसे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।